गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना क्लास 10th का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको अन्य वीडियो प्राप्त हो सकें जो चैनल पर अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मैं एक दो इक्वेशंस लिखता हूँ, जैसे 3x + 5 = 0, 4x² + 4y 4x + 5 = 0, 2y + 1/y = 0, 3z = 10। तो ये बेटे ये सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें x जो है वो वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, चर राशि जिसको बोलते हैं, चर राशि है y, इसमें क्या है z। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है या x की घात कितनी है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है एक चर में। इसमें y की घात कितनी है, 1, तो ये भी रैखिक समीकरण है। इसमें z की घात कितनी है, 1, तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। इसमें x की पावर जो है वो सबसे बड़ी है, वह 2, सबसे बड़ी वाली पावर देखनी है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, वो एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सा होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, विच एज ग्रेटेस्ट पावर एज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x³ + 3x² + 2x + 5 = 0, देन इट्स ग्रेटेस्ट पावर इज 3। इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी होती है जब उसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो। ठीक है बेटे, ओके। अब देखिए एक और देता हूँ मैं आपको एग्जांपल। जैसे आपको ये दे दिया कि x² + 4x + 5 = x + 5 x + 4। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है? ये वैसे अगर सीधे सीधे देखें एक नज़र में तो ये द्विघात समीकरण लग रही है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये द्विघात समीकरण लग रही है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इधर वाला पोर्शन जो टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल सा अलग टाइप का है, तो इसको सिंप्लीफाई यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं इन दोनों की। x × x क्या होगा, x² + 5x + 4x यानी कि 9x + 20, 5 × 4 20, 20। अब यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, कॉफिशिएंट गुणांक जो वो 1 है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाए। मतलब इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी और कट जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपकी जो चैप्टर 4 की पहली एक्सरसाइज है उसमें यही पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको कई तो सीधे सीधे बता सकते हैं, कईयों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 1 दिख रही है, x की पावर 1, तो इसको x को x के गुणा करेंगे, x की 2 होगा, इधर भी x को x से गुणा, x की 2 का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह जो कैंसिल होने के बाद जो बचता है, अगर उसमें सबसे बड़ी पावर 2 है तो वो एक द्विघात समीकरण होता है।
ठीक है। तो ये तो थी द्विघात समीकरण, चेक कर लेना, पेपर में भी आता है पहले वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन है ना इस तरह का, कई बार 1 नंबर का पेपर में पूछ लेते हैं भी क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज कौन सी है 4.1, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम फिलहाल 4.1, ठीक है। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण परफॉर्म करनी है, बना के रखनी है। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या एक्सप्रेस एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ सिचुएशन से दे रखी हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 निकाले हम। तो इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल ग्राउंड दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल आयताकार भूखंड, बुक ले लें अपनी साथ में, और बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है भाई 528 वर्ग मीटर, और क्या दे रखा है देखो, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ध्यान से, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुणे से 1 ज़्यादा है। इसको रिपीट करके 2-3 बार पढ़ें। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा कौन है, लंबाई, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं अभी। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई, इसलिए अब मानेंगे नहीं हम, जो पिछला चैप्टर था ना उसमें दोनों चीज़ें जो निकालनी होती थी वो मानते थे हम, लेट ब्रेथ लेट लेंथ, लेकिन इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्वेश्चन है उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लंबाई कैलकुलेट कर लेंगे हम। लेंथ क्या दिया हुआ है कि दुगुने से 1 ज़्यादा है, किसके दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से। चौड़ाई कितनी है, x है, तो x का 2 गुना कर देंगे, और 1 ज़्यादा है तो 1 जोड़ देंगे, कम होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। गुणा है तो 2 से गुणा कर देते हैं, बटे में भाग में हो तो भाग कर देते हैं। तो दुगुने से 1 अधिक है, तो लंबाई कितनी होगी 2x + 1 मीटर। अब यहाँ पे आ जाओ वापिस, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमें, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारे हिसाब से क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x + 1 × x = 528, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x × x 2x² + x = 528, 2x² + x - 528 = 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी जो हमें निकालनी थी। इसका सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है अभी, देखिए, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान से, क्रमागत क्या होता है, 2 नाम है इसमें, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 3 नाम है इसमें। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं 2, यानी कंसेक्यूटिव यानी लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट दे रखी है 306, ठीक है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 ये होते हैं। यानी अगर पहला पूर्णांक 1 है, पहला मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत पूर्णांक है वो x है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। अब पहला मान लीजिए 5 है, तो दूसरा क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। पहला अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा, 11 होगा, यानी एक ऐड कर देते हैं, तो दूसरा क्या होगा अभी, x + 1। इनका गुणनफल कितना है भाई, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट इंटू x, और प्रश्नानुसार कितना दे रखा है, बाय द क्वेश्चन x² + x = 306, यानी x² + x - 306 = 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो निकालनी थी। समझ गए, जो दे रखी हो वही चीज़ निकालनी है। पहले जो आपको फाइंड आउट करनी है वो मान लो,
एक्स, उसी के अनुसार दूसरी चीज़ मान लो, ठीक है। फिर वो निकालो जो आपको दिया हुआ है, विच इज़ गिवन। जैसे इसमें आपको गुणनफल दिया हुआ था 306, तो हमने गुणनफल निकाल दिया हमारे हिसाब से और उसको इक्वल में रख दिया जो दे रखा है उसके, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है अभी देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स मोर देन रावण। रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360, 3 साल बाद जो उनकी आयु होगी उनका गुणनफल क्या होगा 360। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं अभी x वर्ष। उसकी माता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भी, 26 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स मोर देन। तो 26x नहीं होगा भी, याद रखना इस बात को, 26x कर देते हैं कई बच्चे गलती से, क्या होगा x + 26 वर्ष। 3 वर्ष बाद का बोल रहा है अभी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो स्टेटमेंट में है वही बोल रहा हूँ। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी x + 3 वर्ष, 3x नहीं होगी। और 3 वर्ष बाद उसकी माता की आयु, इसमें 3 जोड़ दो भाई, x + 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या होगा 29 वर्ष। अब हमें क्या दे रखा है, 3 साल बाद वाली का गुणनफल दिया हुआ है 360, तो हमारा ये गुणनफल हो जाएगा अभी x + 3 × x + 29। प्रश्नानुसार ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लो भाई, x × x x² + 3x + 29x, ये 3x + 29 से और मल्टीप्लाई कर लो भाई, +29 × 3 87 = 360। तो ये क्या आ गया हमारा x² + 32x, x² + 32x, ये इधर आ जाएगा अभी, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया अभी -273, ये घट जाएगा इसमें से माइनस का, 273 = 0। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 4 चलो लगते हाथ पार्ट 4 भी कर ही लेते हैं। पार्ट 4 में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये ट्रेन कवर्स 480 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब निश्चित चाल से चलती है, न कम न ज़्यादा, ठीक है। इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। पॉइंट टू बी नोटेड। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये कुल दूरी कितनी है अभी हमारे पास, दूरी जो है वो 480 किलोमीटर तय करनी है। निकालना क्या है, चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी, सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा, ये x स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समय कितना लगेगा भाई, समय का फॉर्मूला होता है दूरी डिवाइडेड बाय चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड, 480/x घंटे लगेंगे भी। अब दूसरी क्या है भी, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी से चाल कितनी हो जाएगी, x - 8। अब सीधी सी बात है, अगर चाल कम होगी, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से समय कितना लगेगा अभी, दूरी अब चाल कम हो गई, इतने घंटे। अब ये क्या है अभी, 2 समय है हमारे पास, ये वाला जो है वो कम है, कितना कम है, 3 घंटे लिखा हुआ है बुक में। ये वाला 3 घंटे ज़्यादा लगा क्योंकि स्पीड कम थी, स्पीड ज़्यादा थी, तो 3 घंटे कम समय लगेगा, ठीक है। और जब बाद में स्पीड कम हो गई तो समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो यानी इसमें से अगर ये घटा दें तो कितना बचेगा, 3। तो 480/x - 8 -480/x बराबर कितना बचेगा,
3, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, अभी एलसीएम ले लेते हैं इसका, x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये क्या आएगा 480x, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 480x प्लस 8 गुणा ये आ गया अभी 3840 बराबर में 3/1, तो ये कट गए अभी, इनको गुणा कर लो, क्या आ गया x की 2 गुणा में 3x की 2 माइनस 8x गुणा 3, तो कितना हो गया माइनस के 24 बराबर 3840। ये है अभी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण थी, ये ज्ञात करनी थी। इनको हल कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। 4.2 जल्दी ही आपके पास भेज दी जाएगी, या जब तक आप चैनल देखोगे तब तक अवेलेबल हो जाएगी 4.2। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।